हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, निर्माण कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों का इस वीडियो में ज़ोरदार स्वागत है। डाटा है एसएससी जीडी साल 2024 में जारी आंसर की के बाद जो आपके स्कोर का आपने रैंक मित्रा पर जो अपना आंसर की में आया हुआ स्कोर है वो डाला है। उसके बाद में रैंक मित्रा की तरफ से आप लोगों का लगभग 80,000 लोगों का जो डाटा है रैंक मित्रा ने रिलीज़ किया है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो अब की बार एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की जाने वाली है। तो आप लोगों का जो स्कोर है 160, 155, 151, 155, 148, 146 इस प्रकार से आप लोगों को आपका स्कोर देखने के लिए मिला है। यानी कट ऑफ जो अनुमान सभी ने डाला है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का अनुमान है, क्योंकि अभी तो ये केवल 80,000 लोगों का डाटा है। डाटा तो 35 लाख का है ना, 35 लाख का, और सीट कुल 26,146 हैं। तो किस प्रकार से बात बनेगी? यानी कट ऑफ का हाई जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बड़ा कारण सा दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ जो है वो बड़े स्तर पे हाई जा सकती है। आपने देखा होगा पिछली बार की जो कट ऑफ है वो 132 पर फाइनल हो गई थी, 132 134 पे फाइनल हो गई थी। लेकिन अब की बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा शायद, जहाँ तक लगता है कि 134 135 से तो शुरुआत होगी और फिर ऊपर जाकर ही जो कट ऑफ है वो फाइनल होगी। आपने देखा कि रैंक मित्रा की तरफ से आपका नॉर्मलाइज स्कोर 178, 175, 171 तक दिखाया गया है। तो इस प्रकार से कट ऑफ जो है क्या परीक्षा पूर्णांक से ऊपर भी जा सकती है। तो देखिए, नॉर्मलाइज स्कोर इतना अगर होता है, वैसे नॉर्मलाइजेशन में इतना अंक बढ़ना मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा अंक बढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ किसी के 149 हैं तो उसके 171 अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद में कर दिए गए हैं। यानी लगभग इसे जो सहारा दिया गया है वो 22 नंबर, 20-20, 22-22 नंबर का सहारा दिया गया है कि 20-20, 22-22 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, 15 नंबर 17 नंबर तक बढ़ जाएंगे। जबकि लगता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी जीडी का पिछली बार का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मार्क्स या 3 नंबर, 4 नंबर, हद से हद 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिला था। क्योंकि अब की बार परीक्षा का जो स्तर है लगभग सभी शिफ्टों का समान आया है, थोड़ा बहुत ही उछाल दबाव आपको देखने के लिए मिला है। तो क्या ये डाटा बिल्कुल सही हो सकता है? तो देखिए, ये रॉ स्कोर तो आप ही का है ना, ये RAW है ना, रॉ स्कोर आप लोगों का है। तो अभी आप लोग इस नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के बारे में ना सोच के अभी आप लोग अपने रॉ स्कोर के बारे में सोचिए कि हमारा रॉ स्कोर तो इतना है। और 80,000 में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रॉ स्कोर 149, 153, 160 तक भी पहुंचा है। एक कैंडिडेट आलोक नाम से 60/60 यानी 160/60 है उसके, बताइए। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, हालांकि ये क्या रियल स्टूडेंट हो सकते हैं? तो देखिए, रियल स्टूडेंट बिल्कुल हो सकते हैं। और एक बार के लिए शायद किसी ने मज़ा लेने के लिए भी डाल दिया हो कि भाई 160/160 डाल दो, और मे भी हो सकता है उसके शायद हो ही 160/160। तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी, क्योंकि इस डाटा पर ना तो पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है और ना ही इसे दरकिनार किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने अपनी सच्चाई को छोड़ा है सोशल मीडिया पे, या बच्चे ने यहाँ पर भी गेम खेला है। ये रियल डाटा अगर है तो कट ऑफ हाई जाएगी पक्का। अगर ये यहाँ फेक डाटा है तो कट ऑफ जो है फिर पिछली बार की ही कट ऑफ से मिलती जुलती, उससे 3 या 4 नंबर के आसपास में प्लस हो जाएगी। क्योंकि अब की बार सीटों की संख्या 26,146 ही तो है, और पिछली बार 50,187 थी, और बच्चे इतने ही थे। फॉर्म फिलअप इतने ही लोगों ने किया था पिछली बार भी, अब की बार भी इतने ही लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कट ऑफ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भाई, कट ऑफ तो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी मतलब दो राही वाली बात नहीं है। कट ऑफ हाई जा रही है अब की बार।
लेकिन इतनी हाई जा रही है जितना डाटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, 1003 पेजों का डाटा रिलीज़ किया गया है, 1003 पेज। और यहाँ 144, 151, 151, 146 वालों की भीड़ लगी हुई है। और आपने देखा होगा गांव देहात में अगर किसी के 142, 140 नंबर आ गए होंगे तो अपने आप को ये सोच रहा होगा मुझे एसएसएफ मिल जाएगी, मुझे सीआईएसएफ मिल जाएगी। इस डाटा को देखने के बाद में आप लोग अपना जो बुखार है वो खुद उतार देंगे, क्योंकि अगर ये डाटा वास्तव में ही रियल है तो बिल्कुल आप 142, 144 वालों का कुछ नहीं होना, एसएसएफ, सीआईएसएफ तो आपको मिलनी नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है, आईटीबीपी, एआर या एसएसबी, इनमें से कोई सी पोस्ट आपसे टकरा सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास में इतने ज़्यादा हैं। और एसएसएफ की पोस्ट आपको पता है कुल यूपी के लिए शायद टोटल जो वैकेंसी है 200-300 के आसपास ही है। और इतने से ज़्यादा तो यहाँ पे देखो, इतने से ज़्यादा तो 142, 144, 150, 156 इस पे अटके हुए। तो कैसे आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो एसएसएफ में नंबर आ जाएगा, सीआईएसएफ में एक बार के लिए आ भी जाए, लेकिन एसएसएफ में नंबर आना, मुझे नहीं लगता कि एसएसएफ आपको मिल पाएगी, क्योंकि एसएसएफ तो उसे मिलेगी अब की बार जिसके 160, 155, 158, 155 के आसपास हैं, अगर ये डाटा वास्तव में ही रियल है तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों को यही दिखाने के लिए आया हूँ कि बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं आप, बराबर मैं आपको स्कोर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ सीरियल नंबर है, नाम है, यहाँ उसका रोल नंबर है, यहाँ उसका रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये कैटेगरी है, ये स्टेट है, ठीक है ना। स्टेट बाई स्टेट आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। 700 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके 142 से प्लस मार्क्स हैं भाई, यूपी से। फिर अदर और आप लोग देखेंगे और आ जाएंगे, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सब अलग हुआ। तो डाटा 1003 पेज का है। अगर आप लोगों को ये है कि भाई हमें ये डाटा चाहिए तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगा, कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा अप लेवल में जा रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 135 से तो अब की बार शुरुआत होने वाली है। ये तो अब शुरुआत है, सोचो कितनी बड़ी बात है, ड्रीम 11 है ना, यही है ना। तो 135 से ऊपर कट ऑफ बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, जय हिंद।